हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट ऑफकर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कुछ संख्या हमें योगफल के रूप में दे रखी है और इन संख्याओं को हमें योगफल फाइंड करना है। तो इन संख्याओं में अगर हम देखें तो कुछ टर्म दे रखे हैं और बीच वाले टर्म मिसिंग है, तो हम सभी के योग नहीं निकाल सकते। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें देखा है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस, और ये हमें अंतिम पद दे रखा है 84। तो अगर हम इनका योगफल निकालें तो योगफल निकालने के लिए संख्या यानी इसमें कितनी संख्या है, संख्याओं की संख्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो संख्या है उनकी संख्या हमें नहीं पता। तो अगर हम देखें इसे एपी को, तो इस एपी का प्रथम पद है ए यानी 7, और अगर डी निकालना है तो डी हो जाएगा इसका 10 सही 1/2, और इसमें से 7 घटाएंगे तो 10 में से 7 या तो बचा 3 यानी 3 सही 1/2 इसका सर्वांतर हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हो गया 7/2। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस श्रेणी का ये जो 84 है वो क्या है, अंतिम पद। तो अंतिम पद यानी तो इस अंतिम पद को लिखेंगे हम an, और ये हमें दे रखा है 84। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इस श्रेणी में जो संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अब हमने मान लिया कि ये एनवा पद है, तो एनवा यानी कि यहाँ पर हमें एन फाइंड करनी है कि इस ये जो हमें श्रेणी दे रखी है इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो श्रेणी में पद निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ये जो अंतिम पद है ये हमने मान लिया एनवा पद, क्योंकि अगर मान लो कि ये 50वां पद है तो इस श्रेणी में 50 पद होंगे। अगर मान लिया जाए कि ये 35 है तो यहाँ पे ये 35वां यानी 35वां पद है, तो सब पदों की संख्या कितनी होगी 35। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही क्या करेंगे, ए एन की जगह रखेंगे 84 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2। क्लियर। तो 7 को इधर लेके आएंगे 84 की ओर, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। क्लियर। तो यहाँ पे घटाएंगे हम इसे, तो ये बचेगा हमारा 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो यहाँ से एन माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 77 गुणा 2/7, यानी ये कट गया 11 बार और 11 दूनी 22, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22। तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा 22 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी में 23 पद हैं और हमें अब क्या करना है, 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूले होते हैं एस एन एन, तो एक तो होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, जब पदों की संख्या हमें दे रखी हो, पदों की संख्या दी गई हो, है ना। यहाँ पे क्या है कि पदों की संख्या दी गई हो और अंतिम पद ना हो, अंतिम पद न हो, यानी अंतिम पद न दिया हो और केवल हमें पदों की संख्या दे रखी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें पहला पद और अंतिम पद यानी कि पूरी श्रेणी दे रखी है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ए प्लस ए एन। ठीक है। यानी हमें यहाँ पर अंतिम पद दे रखा हो, यानी कि ये जो श्रेणी है सभी में अंतिम पद गिवन है, इसमें 84 दे रखा है, पहला पद हो गया हमारा 7। क्लियर। और यहाँ पे क्या था कि एन की कमी थी जो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर रखी है। तो अब हमें क्या करना है कि S23 निकालना है। तो S23 निकालने के लिए 23/2 और यहाँ पे पहला पद यानी कि 7 और प्लस 84 यानी कि 84। तो यहाँ पे हो गया 23/2 और ये हो जाएगा हमारा 7 और 4 11 यानी 91। क्लियर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 91 का गुणा करेंगे 23 में, तो 23 एकम 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कैरी, और 23 गुणा 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 207।
207 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 209, यानी 20 93/2। क्लियर। और अगर इसे सही बटे में बदलना है तो ये आ जाएगा 1046/1/2। क्लियर। 1046 सही 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इस श्रेणी का योगफल हमने फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 + 32 + 30 + 10। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखें हमें पदों की संख्या नहीं दे रखी है, तो पहले पदों की संख्या फाइंड करेंगे। तो a बराबर हो गया 34, b बराबर हो जाएगा 32 माइनस के 34 यानी -2, और यहाँ पे जो अंतिम पद है वो दे रखा है हमें 10। क्लियर। तो यहाँ पे वही ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हो गया हमारा 10 इज इक्वल टू 32 तो यहाँ पे ए एन हो गया 10 इज इक्वल टू ए का वैल्यू दे रखा है हमें 34 प्लस एन हमें निकालना है, तो यहाँ पे एन का एन ही रहेगा, और डी दे रखा है हमें -2। क्लियर। तो इसे यहाँ पर लेके आएंगे तो 10 माइनस 34 बराबर -2 इंटू एन माइनस 1। तो 34 में से 10 घटाओ, यानी कि 10 में से 34 घटाना है, लेकिन यहाँ पे तो ये बचेगा -24 इज इक्वल टू -2 n माइनस 1। तो 2 से 24 कटिए 12 बार, तो यह आ जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी 12 + 1 यानी कि 13। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी में 13 पद हैं और हमें अब 13 पदों का योगफल फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि हमें अंतिम पद भी दे रखा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 और a + an। क्लियर। यहाँ पे क्या है कि ये जो ए एन है कभी कभी इसे लिखा जाता है ए प्लस एल, यानी कि लास्ट पद। क्लियर। एल भी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें निकालना है S13, तो S13 यानी कि 13/2 प्लस ए हमारा कितना दे रखा है 34 प्लस 10 अंतिम पद यानी एल। तो ये हो जाएगा हमारा 13/2 और ये गुणा करने पर आ जाएगा 44। 22 बार कटेगा ये 2 से, तो ये आ जाएगा 13/2 गुणा 34 और 10 हो गया 44। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2, 2 से कट गया 22 बार, 22 का गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारा 286 यानी कि 286, यानी इस श्रेणी का जो योगफल आएगा वो हमारा 286 होगा। क्लियर। तो आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें ए दे रखा है -5, डी निकालना है तो -8 माइनस माइनस के 5, तो ये हो गया हमारा -8 + 5 बराबर -3। क्लियर। और हमें ए एन यहाँ पर दे रखा है -230, तो एन निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। यानी कि जो चीज़ हमें पहले दे रखी होती है पहले उन चीज़ों को कलेक्ट करना होता है, और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है यानी कि यहाँ पर नीड होने वाली है, तो हमें फाइंड करने के लिए उसी के रिलेटिव हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि ये हो गया -230 बराबर -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा -230 + 5 बराबर -3 गुणा n माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारा -225 बराबर -3 गुणा n माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू -225 बटा -3। तो इसे काट देंगे 7 21 और यानी 7 21 और 3 बन जाए 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 75, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 75 + 1, तो n बराबर आ गया 76।
यानी इस श्रेणी में 76 पद है। अब हमें क्या करना है, 76 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। तो यहाँ पे N हो गया हमारा 76/2 और यहाँ पर A का वैल्यू दे रखा है हमें -5 प्लस L हमें दे रखा है -230। तो ये काटेंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा 38 और जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -235। तो यहाँ पर जो 76 पदों का योगफल आ जाएगा 89 -8930।